रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन। मेरा आज का टॉपिक वासा के मुतालिक है। वासा यकीनन आप में से अक्सरियत लोग जानते हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे ये एक डिपार्टमेंट मौजूद है। और स्पेशली पूरे पंजाब के अंदर जो बड़े लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बड़े जो शहर हैं वहाँ पे इस डिपार्टमेंट को काम करते काफ़ी अर्सा हो गया। वासा मुखफ़फ़ है वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी का, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत एक महकमा है और उसके तहत ये काम करता है। अब कुछ अर्सा पहले हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डिसीजन लिया कि पूरे पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस डिपार्टमेंट को मुंतकिल किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वाटर सप्लाई के मामलात हैं, सीवरेज के जो मामलात हैं, पानी की निकासी के जो मामलात हैं मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि बेसिकली सैनिटेशन का मतलब तो ये है कि सफाई सुथराई, या ये उसका मुखफ़फ़ है, ये मतलब है। तो बहरकैफ ये महकमा चकवाल में भी बना दिया गया। अब हमारे चकवाल की पोजीशन ये है कि यहाँ पे चकवाल शहर के अंदर ये महकमा तो बना दिया गया। डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट सिर्फ शहर की हद तक ही है, गाँव में तो वैसे भी इन मामलात के ऊपर तवज्जो ही को नहीं दी जाती। लेकिन चले बहरकैफ शहर के अंदर ये डिपार्टमेंट बनाया गया। चकवाल शहर के अंदर तकरीबन 70% जो आबादी है वहाँ पे वाटर सप्लाई का सिस्टम ही कोई नहीं है, और 90% चकवाल शहर के अंदर जो सीवरेज का सिस्टम है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और जो सीवरेज यहाँ पे बिछाया गया था जब ये रोड बना, ड्यूल कैरेज वे जब ये रोड बना चकवाल शहर के अंदर, तो वो जो सिस्टम एक बिछाया गया था, मेरा ख्याल है शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई ब्लॉकेज है या जो भी मसला है। लेकिन उस वक्त इनका प्लान ये था कि घरों के जो सीवरेज लाइंस हैं वो उसके अंदर डाली जाएंगी, लेकिन किसी भी इलाके में ये कोई नहीं है कि वो सीवरेज लाइंस उसके अंदर डाली गई हों, घरों की कोई गटर वगैरह की लाइन उसमें डाल दी गई हो, या अदरवाइज जो वेस्टेज जो है वो उसमें डाल दिया गया हो और वो वेस्टेज वाटर वहाँ से निकले। तो वो अभी तक हमारे पूरे तकरीबन चकवाल शहर के अंदर यही है कि या माएँ बहनें बेटियां अपने घरों के सामने अपनी नालियां साफ़ करती नज़र आती हैं, या फिर आजकल वो सफाई वाला जो एक डिपार्टमेंट है वो कोई नालियां वगैरह साफ़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर उसमें यही होता है कि वो जितना भी घर का इस्तेमाल शुदा पानी है, गटरों का पानी है, सारे का सारा उन नालियों में जाता है और अल्टीमेटली किसी न किसी जगह जाके रुक जाता है। और जिस दिन कोई ज़्यादा बारिश होती है तो वो सारा पानी सड़कों पे ऊपर आ जाता है। मेरी याद के अंदर भी तकरीबन 4 मरतबा ये नाले चकवाल शहर के बने, नालों के ऊपर फुटपाथ बने, रोडें बनाई गई, फिर उखड़ी गई, फिर ऊंची की गई, फिर ऊंची की गई, और अल्टीमेटली अब भी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त कोई नहीं है। चकवाल शहर को शुरू में जब नाज़म थे तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़म के दौर में इसको 3 सेक्टर्स में मुझे याद है कि इसको डिवाइड किया गया था, क्योंकि सारा पानी ऑर्डर बहाल से लेके सारा चकवाल शहर की तरफ आता है। तो 1-5 से कुछ पानी जो था वो रेलवे लाइन वाली साइड पे, उस साइड पे निकालने का बंदोबस्त था। कुछ जो पानी था वो इसी तरीके से पिंडी फाटक वाली साइड पे ले जाके, तो वहाँ से मेर टेक्सटाइल मिल के साथ जो एक रास्ता नीचे जाता है वहाँ से होकर सरकारी तालाब की तरफ जाना था। और तीसरा ये जो पिंडी जेलम रोड है, इससे जेलम वाली सरूले में पानी डालना था। लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी इस लिहाज से कोई नहीं हो सकी कि नाले जो है वो बेशतर बंद हैं। अक्सर मकामात पे सिर्फ आप रावलपिंडी रोड पे, तहसील चौक से पिंडी फाटक तक अगर आप जाएं तो बेशुमार जगहों के पे नालों के ऊपर स्लीपिंग कोई नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक है। बच्चे, बूढ़े, औरतें वहाँ से ऊपर जब जाते हैं रोड की ट्रैफिक से बचने के लिए, तो ख़तरा ये होता है कि कहीं वो बीच में गिर ना जाए, और कई लोग बीच में गिरते भी हैं। बच्चे ऊपर साइकिलें चलाते हैं, बड़ा ख़तरा होता है कि कहीं वो बच्चे जो हैं वो उनकी साइकिलें उसमें गिर ना जाएँ। बेशक सुबह इसमें विज़िट कर लिया जाए, जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब भी बारिश होती है तो पानी अक्सर जो है वो रोड के ऊपर आ जाता है, और स्पेशली आप देखें तो 1-5 से थोड़ा पहले शहर की तरफ और 1-5 से आगे तो आप देखें तो तकरीबन ये एम्पोरियम तक ये पोजीशन होती है कि अगर कोई बंदा गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके, मोटरसाइकिल खड़ा करके अगर अंदर किसी शॉप में गया, बारिश हो गई है, तो फिर उसको तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके निकलने का या गाड़ी तक पहुँचने का कोई चांस को नहीं है। शहर के अंदर वाटर सप्लाई जहाँ पे है ये पोजीशन है कि लाइनें इंतहाई बुरी तरह, उनमें लीकेज, ख़राब, जंग, पानी रोक के आना, पानी दूसरे तीसरे दिन आना, कंटिन्यूस पानी की सप्लाई कोई नहीं है। और
इस डिपार्टमेंट ने आते ही क्या किया कि बगैर तहकीक किए उन इलाकों में भी जहाँ के वाटर सप्लाई लगी हुई को नहीं है वहाँ पे भी बिल भेज दिए गए, जहाँ पे सीवरेज काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे भी बिल भेज दिए गए। और अजीब किस्म का कोई सर्वे किया गया और पहले जो एक फिक्स रेट था वाटर सप्लाई का, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 300 रुपये पर हाउस था, उसको बढ़ा के तो वो 5 से 10 मरले का कोई सर्वे करके ये नहीं देखा गया कि उस घर के अंदर वो जो फैमिली रह रही है क्या वो 1000 या 800 या 1200 रुपये जो इन्होंने बिल भेजे वो देने की पोजीशन में भी है या नहीं। और बेबुनियाद तौर पे एक कोई अजीब सी मंतक के तहत वो बिल भेज दिए गए और उन लोगों को भी बिल भेज दिए गए कि जिन लोगों के घरों में वाटर सप्लाई है कोई नहीं, जिन लोगों के घरों के सामने सीवरेज कोई नहीं है, जिन मोहल्लों में सीवरेज कोई नहीं है। तो ये बड़ा एक अजीब सा यहाँ पे काम हुआ। ऑलरेडी लोग महंगाई से पिसे हुए हैं, ऊपर से ये एक नया सिलसिला आ गया। तो मैं गुजारिश यही करूँगा वाटर डिपार्टमेंट के जहाँ जो मुतलका लोग हैं उनसे भी और अदरवाइज जो कंसर्न लोग हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा ऐसे मामलात पे तवज्जो दिया करें, ऐसे मामलात को देखा करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पिछले दिनों मैंने वो खबर पढ़ी कि हमारे MPA जनाब चौधरी हैदर सुल्तान साहब ने शायद वर्ल्ड बैंक की कोई बहुत बड़ी ग्रांट है 11 अरब रुपए की, अल्फाज में शायद थोड़ा उसकी आगे पीछे हो, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 11 अरब है। तो चकवाल शहर के अंदर वाटर और सीवरेज का बहुत बड़ा कोई मनसूबा वो लेके आ रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उसका भी एक तरीक़ाकार है कि जहाँ पे वाटर सप्लाई है वहाँ पे आप मीटर लगाएं, उसके मुनासिब रेट्स रखें, आवाम को सहूलत दें और जिस घर में जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है ताकि उससे इतना बिल लिया जाए। ये ना हो कि एक घर 2 बाल्टियाँ इस्तेमाल करता है तो वो भी 1000 या 1500 रुपये बिल दे और एक घर 20 बाल्टियाँ इस्तेमाल करता है तो वो भी इतना ही बिल अदा करे। तो ये किसी तौर पे भी इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है और मौजूदा सूरत हाल में तो इस किस्म के बिल भेजना ही इंतहाई ज़्यादती है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए, उन नालों की प्रॉपर सफाई करवाई जाए, सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, वाटर सप्लाई के मौसर इकदाम किए जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे चकवाल के अंदर इस वक्त पानी का बहुत बड़ा मसला है। बहुत गहरे बोर हो रहे हैं, 500-700 तक बोर हो रहे हैं तब लोगों के जाके पानी आ रहे हैं। अक्सर महलों में ये मसला है। तो अल्लाह तबारक व ताला मुतलका जो लोग हैं उनको हिम्मत तौफीक दे कि वो इस साइड पे तवज्जो दें और अल्लाह करे वो नई जो स्कीम आ रही है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉन्च हो। मेरा आज का वीलॉग इसी हवाले से था। ज़रूर इसको शेयर किया करें, ज़रूर इसको आगे फैलाया करें लोगों तक, ज़रूर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाया करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने हकूक़ की जंग लड़ने की हमेशा हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।